हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। अब अब से पहले मैंने साइंस का चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो टॉपिक है 10th क्लास का ये पार्ट है 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी कुछ बता दिया था, तो देखिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम पहले ही हमें पता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग। अलग अलग सेक्शंस के अंदर हैं। इसके अंदर 3.2.1 टू 3.2.4 फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। तो इसके कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं। ये वाले एलुमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ये हमारे जितने भी हैं सब क्या हैं, मेटल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 3.2.1। व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। क्या होता है जब मेटल जो है जलता है हवा के अंदर। तो देखिए, जलाया हुआ। देखिए, यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न इन एयर। अब इसके अंदर ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन्स को बर्न करके जलाएंगे जैसे विद द डैजलिंग वाइल फ्लेम जो आती है ना, आग की जो लो होती है, वो डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मैनर। जैसे ऑल मेटल्स रिएक्ट करते हैं वैसे ही। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो आप इस एक्टिविटीज़ को ज़रा अच्छी तरह देख लेना। मैं इनके सॉल्यूशन पे पूछता हूँ डायरेक्ट। देखिए, ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जितने भी मेटल्स होते हैं सब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखिए, जैसे सिंपली लिखा हुआ है इसके अंदर, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा हमेशा, मेटल ऑक्साइड। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर। जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर के कॉम्बिनेशन में, तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो इसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है फ्रॉम कॉपर सेकेंड। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड तो इसको बोलते हैं हम लोग, ब्लैक ऑक्साइड। अब देखिए, जैसे एक रिएक्शन दे रखा है इसके अंदर 2CU प्लस में O2। ये हमारा कॉपर है। कॉपर के दो कंपोनेंट है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये हमारा हो गया कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। देखिए, अब सिमिलरली इसी के जैसे सेम अब हम एल्युमिनियम के साथ भी ऐसे होगा। देखिए, सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म्स एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड में। देखिए, 4Al एल्युमिनियम है हमारा, 3 + 3O2, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, 2Al2O3। जैसे कि देखिए आगे लिखा था कि रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर कैसे रिएक्ट होता था। तो वैसे ही वी हैव लर्न, हमने पहले ही पता है इसके बारे में, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर के अंदर इसका ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। और बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा शोज बोथ एसिडिक। ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एज वेल एज बेसिक बिहेवियर होता है इनका। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड्स। अब ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स, तो एज वेल एज बेसिस ऑफ प्रोडक्ट साल्ट्स एंड वाटर। और ये साल्ट्स और वाटर्स जो होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन अ फॉलोइंग मैनर्स विद एसिड्स एंड बेसिस। इसी तरीके से ये होते हैं। देखिए, कुछ इनके रिएक्शंस भी दिए हुए हैं। Al2O3 प्लस में 6HCl। जब इनका रिएक्शन कराया गया तो हमारा मिला हमें 2AlCl3 प्लस में H2O। इसके अंदर वाटर हमारा सेपरेट हो गया। Al2O3 प्लस में 2NaOH। और जब इसका रिएक्शन किया गया तो हमें मिला 2NaAl2 प्लस में H2O।
जो कि हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर द इनसॉल्यूबल इन वाटर। बहुत से मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्काइंस। सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं टू प्रोड्यूस एल्काइंस बनाते हैं, ये एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज एज फॉलो, जिसके कुछ एग्जांपल ही हमारे एल्कलीज हैं। Na2 ये सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड, और इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया गया। ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में था और ये हमारा लिक्विड में, तो रिएक्शन कराया तो ये हमें मिला इसका 2NaOH, हमें इसका कंपाउंड मिल गया। अब K2O ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, प्लस में H2O के साथ हमें इससे रिएक्शन कराया तो हमें ये मिला इसका 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था 3.9 में, दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो कि जो मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ एट द सेम रेट सेम होता है उनका। डिफरेंट मेटल शोज द डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, जो डिफरेंट तरह के मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल सच एज potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open, hence to product them। तो हमें इनसे ये प्रोडक्ट मिलता है। एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर, मतलब कोई आग लग जाए अचानक ही, दे आर कीप्ड इन द एमरजेंस टू कैरोसिन ऑयल, और कैरोसिन ऑयल चाहिए होता है तो एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो उनका ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है जो चाहिए होता है। द सरफेस ऑफ मेटल सच एज अ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर द कवर विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनकी थिन लेयर होती है ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, मतलब द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर प्रिवेंट द metal from further oxidation. Iron does not burn in a heating but iron filling is burned in the vigorously। ये अचानक से खुद ही जलने लग जाता है ये। when a sprinkling in the flame, इनकी फ्लेम निकलती है जो लो होती है ना, जैसे मोमबत्ती की होती है उस टाइप में, of the burner। कॉपर does not burn, कॉपर तो जलता ही नहीं है, तो but the hot metals, जो hot metals होते हैं, is कोटेड विद द ब्लैक कलर की लेयर होती है इनकी, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं उसको। और उसके बाद सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन हाई टेम्परेचर्स होता है इनका, इसलिए। अब देखिए ये कुछ डू यू नो लिखा हुआ है, इसमें कुछ नॉलेज है, इसको आप पढ़ लेना जरूर। तो देखिए आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.9 की जो एक्टिविटी थी, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम के बारे में हमने ऑब्जर्व किया था, इज़ मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल्स ऑफ मेटल टेकन इन हेयर। द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस वाइगरसली, और ये बहुत, मतलब इसका रिएक्शन बहुत कम होता है, इम्प्लाइंग दैट इज़ नॉट एज अ रिएक्टिव एज सोडियम बट बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प, और ये जलने में हेल्प नहीं करते। आस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है जिंक, कॉपर और लेड के साथ, तो लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस इन अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल। तो इसी तरह की रिएक्टिविटीज़ होती है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हम 3.2.2। अब व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होता है जब मेटल ए वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ये एक एक्टिविटी दे रखी है 3.10, जिसको आप रीड कर लेना अच्छी तरह। हम ज़रा मेन चीज़ पे चलते हैं। तो देखिए ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके अंदर एक्शन ऑफ स्टीम मेटल्स दी हुई है, कॉर्क है ये। अब इसके अंदर देखिए हीट दी हुई है, ग्लास, वोल, सॉक, और ये मेटल का हमारा सैंपल है, इसको हमने हीट दिया गया। और
इसको मतलब ज़रा थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। ये हाइड्रोजन है और ये वाटर है, तो इसकी पूरी हमें पढ़ने से ही पता लगेगा। ये एक्शन ऑफ स्टीम ऑफ मेटल, मतलब इसके अंदर स्टीम बन रही है, एक्शन हो रहा है मेटल के साथ, इधर हीट दी जा रही है। तो देखिए मेटल रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, तो वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एंड हाइड्रोजन गैस मेटल्स दैट आर द सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, डिसॉल्व इन इट द फर्दर फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं मेटल जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि देखिए वाटर प्लस में वाटर, मतलब मेटल प्लस में वाटर, जब ये क्या करते हैं मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन इस गैस में सेपरेट हो जाती है, हर उसमें हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है। मेटल ऑक्साइड देखिए सेकंड वाले में फॉर्मूला बनता है इसका, मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर, ये वाटर के साथ किया तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे थे। तो देखिए आगे चलते हैं हम। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल जो है सोडियम पोटेशियम रिएक्ट इन द वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, विद इन केस ऑफ सोडियम, जब सोडियम और पोटेशियम होते हैं। द रिएक्शन इज अ वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व इन द हाइड्रोजन इमीडिएटली इन कैचेस। अब जब ये वाला हम रिएक्शंस करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, क्विकली हाइड्रोजन जो है सेपरेट हो जाता है इसके अंदर। जैसे कि इसका फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, 2KS प्लस में H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, रिएक्शन करेंगे 2KOH एक्वस फॉर्म में है, प्लस H2 और प्लस इसमें देखिए हीट एनर्जी अलग अलग सेपरेट हो गई। ऐसे ही सोडियम के केस में दे रखा है, जैसे 2Na प्लस 2H2O और ये सोडियम आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH एक्वस के फॉर्म में, प्लस में H2 प्लस हीट एनर्जी। अब इसके साथ ये एनर्जी जो तो होती है ना हमारी, वो सेपरेट हो जाती है अलग। तो देखिए द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट, तो इसके साथ कम होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम के साथ। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सुफिशेंट, जो कि सुफिशेंट नहीं होती फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। देखिए CaS है 2H2O, इसका जब रिएक्शन कराएगा तो CaOH2 एक्वस की फॉर्म में, प्लस में H2। अब देखिए कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, देखिए कैल्शियम जब फ्लोट करता है तो बिकॉज द बबल्स जो होते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन परफॉर्म द स्टिक ऑफ द सरफेस इन मेटल के सरफेस पे उसके अंदर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कभी भी ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ मतलब गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन। इट इज स्टार्ट द फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम हो गया, जैसे कि आयरन हो गया एंड जिंक हो गया, डू नॉट रिएक्ट एदर द कोल्ड और हॉट, ये तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना कोल्ड ना हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, ये इस भाप के अंदर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखिए इसके 2Als प्लस में 2Al 3H2O Al2O3 प्लस में 3H2। अब उसके बाद देखिए 3Fe4H2O प्लस, अब ये इसका रिएक्शन किया तो आयरन FeO4 प्लस में 2,4H2O। तो देखिए मेटल सच एज लेड हो गया, लेड जैसे PU, कॉपर CO और सिल्वर हो गया, गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू एट ऑल,
ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए इसका थर्ड पॉइंट आता है हमारा 3.2.3 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है कि यू हैव ऑलरेडी, मतलब कि हम पहले से ही लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है देखिए। अब इसके अंदर दो तरह के दे रखा है देखिए। एक होता है मेटल डाइल्यूट एसिड, साल्ट। एसिड्स होते हैं ना हमारे अलग अलग तरीके के। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड। जो डाइल्यूट एसिड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है और कंसनट्रेटेड होता है उसके अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो देखिए तो वो कम रिएक्टिव होता है। तो देखिए साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए बट डू ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद द सेम मैनर, सब एक ही जैसे होते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट। तो देखिए ये एक एक्टिविटी दे रखी है जिसे आप पढ़ लेना। तो मैं डायरेक्ट राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। हम एक कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जो मैग्नीशियम हो गए, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होती हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल, कभी भी मेटल के साथ इवॉल्व नहीं होती। रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी वो। इट इज़ क्यों, क्योंकि बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्साइड्स द O2H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself gets reduce the any of the नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसी भी उसको कम कर सकता है, जैसे कि N2 हो गया, NO हो गया और NO2। बट मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम जैसे Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, मतलब थोड़े डाइल्यूट एसिड के साथ इसके अंदर क्या होता है HNO3 टू इवॉल्व इन H2 गैस। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व देन एक्टिविटी। हम ये जो एक्टिविटी थी 3.11 इसको अंदर हमने ऑब्जर्व किया दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ बबल्स का, वाज द फास्टेस्ट, बहुत तेज़ी से, इन केस ऑफ मैग्नीशियम। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस, बहुत जल्दी से हुआ। एक्सोथर्मिक मतलब बाहर जो रिएक्शन होता है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज, जो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई। इट इज़ द ऑर्डर टू, जैसे कि Mg हो गया ग्रेटर देन Al, ग्रेटर देन Zn, ग्रेटर देन Fe, तो ये इससे ज़्यादा है। इन केस ऑफ द कॉपर नो बबल्स, तो इस कंडीशन में कॉपर के इसमें बबल्स नहीं बनते हैं। तो वेयर सीन द टेम्परेचर ऑल्सो द रिमेन अनचेंज, दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पर आते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो क्या होता है जब ये अदर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए ये एक्टिविटी दे रखी है जिसे आपको पढ़नी है। अब देखिए रिएक्टिव मेटल्स कैन बी डिस्प्लेस द रिएक्टिव मेटल, ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं दूसरे रिएक्टिव मेटल्स को फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन और मेल्टन फॉर्म, मेल्ट होती है ना। तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली, सभी मेटल्स इक्वल नहीं होते रिएक्टिव केस में। तो वी चेक द रिएक्टिविटी, तो उसकी रिएक्टिविटी चेक की जाती है ऑफ वेरियस मेटल्स के साथ विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, बट ऑल metals do not react with the reagent, so we were not able to put all the metals samples we had collect in decreasing the order to their reactivity। इनके ऑर्डर्स बढ़ते रहते घटते रहते, डिस्प्लेस करते एक दूसरे को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस स्टडीज द चैप्टर 1, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ ही चुके हैं। गिव बेटर एविडेंस अबाउट द reactivity metals, it is a simple and easy to the metals A displaces metals B
फ्रॉम दी, मतलब एक जो है ना दूसरे को रिप्लेस करता है ये, ठीक है। सॉल्यूशंस, इट इज़ अ मोर रिएक्टिव देन बी, ऐसे होगा। जैसे कि मैं देख सकते हैं आप, मेटल ए इज साल्ट सॉल्यूशन बी, तो इसके अंदर क्या हुआ, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, तो साल्ट सॉल्यूशन ए प्लस में मेटल बी। तो विच मेटल्स कॉपर ऑफ आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.12 के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज होती हैं कुछ, तो लिखा है द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर टू देयर। तो इसके अंदर अरेंज होती हैं ऑर्डर से, डिक्रीजिंग द एक्टिविटीज़ आफ्टर द परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्टिविटीज़ 1.9 और 3.12 के अंदर एक्टिविटीज़ जो है ना उनको हम आप पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा आपको। द फॉलोइंग सीरीज टेबल 3.2 known as the reactivity of activity series has been developed। तो एक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने मेटल्स को पढ़ते हैं, तो हमारा हो गया पोटेशियम, सब मोस्ट रिएक्टिव जो है पोटेशियम, सोडियम, Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम। अब रिएक्टिविटी डिक्रीज, उससे ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कम रिएक्टिव, जैसे कि हो गया एलुमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड। सबसे नीचे आया था हमारा लीस्ट रिएक्टिव, जो कि सबसे कम रिएक्ट होता है। तो हमारा ये सेक्शन आज यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेरा सेकंड पार्ट था वीडियो का। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को समझने के लिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।